हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। देखिए क्वेश्चन नंबर है कि हाल ही में अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी मोहम्मद शाहबुद्दीन छुप्पू। तो देखिए हाल ही में अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू को चुना गया है। ठीक है, अब इसके अलावा देख लेते हैं अन्य देश के राष्ट्रपति। जैसे देखिए नेपाल का राष्ट्रपति कौन है, तो रामचंद्र पौंडेला है। श्रीलंका के राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे। पाकिस्तान के हैं जो है अभी हाल में बने हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट म्यांमार के जो है यू विन मिट है, क्या है, यू विन मिट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कहता है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड विजेता जो है तो गीत नाटू नाटू के रचनाकार हैं। तो 31 का राइट आंसर होगा ए, एम एस कीरावनी। तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार है एम एस कीरावनी। ठीक है, इस गीत को राहुल सिपलीगंज और कला भैरव द्वारा दिया गया है। भारत में पहला ऑस्कर विजेता भानु अथैया थे। गुलजार और ए आर रहमान ने 81वें अकादमी ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत जय हो के लिए ऑस्कर जीते थे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक पदाधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से जो है याचिकाकर्ता से क्षति पहुंचती है, तो इसे निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका कहते हैं। तो 32 का होगा सी, परमादेश। तो जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक पदाधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य को पूरा करने में याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है, तो इसे परमादेश याचिका कहते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मौलिक अधिकार के हनन होने पर 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचार का अधिकार यह अंतरिम मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है। तो बी ऑप्शन, यानी संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उनके मंत्री परिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है। राज्यपाल देखिए राज्यपाल राज्य के उच्च पदाधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब देखिए कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती हैं, परंतु अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्य के मुख्य न्यायाधीश को परामर्श लेता है। ठीक है, कि नियुक्ति के लिए ठीक है न्यायाधीश से परामर्श लेता है। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं। तो 34 का राइट आंसर होगा डी, जावेद अख्तर। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय जावेद अख्तर बने हैं। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञान रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर दिया जाता है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है, मनोरंजन के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था। तो बी ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना। तो ठीक है, तो इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया। इस आयोग की सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया। साइमन कमीशन का प्रयोजन डोमिनियन स्टेट्स के ढांचे के अंतर्गत भारत के लिए एक संविधान का ढांचा तैयार करना था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में
ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था? तो 36 का होगा डी ऑप्शन, यानी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था। दादा भाई नौरोजी ने ही धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 1901 में दादा भाई नौरोजी को पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रकाशित हुआ था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फरवरी 1892 में चुनाव जीता था। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए? तो 37 का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी बैंकानूर। तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा बैंकानूर से अंतरिक्ष में रवाना हुए थे। राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर थे। राकेश शर्मा ने सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की और 3 अप्रैल 1994 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने थे। 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा को हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है कि अप्रैल 2023 में किस कार्य हेतु किरीट तारीख समिति को मंजूरी दे दी गई, जिसमें 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की गई है? 38 का होगा बी, यानी गैस मूल्य निर्धारण। तो अप्रैल 2023 में गैस मूल्य निर्धारण हेतु किरीट तारीख समिति को मंजूरी दे दी गई, जिनमें 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की गई है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 39 कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी नहीं है? तो 39 का होगा बी ऑप्शन, क्या होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा झारखंड से नहीं लगती है। झारखंड राज्य की सीमा 5 राज्यों से मिलती हैं, जैसे हो गया यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, छत्तीसगढ़, उसके बाद हो गया आपको उड़ीसा, उसके बाद हो गया वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो झारखंड राज्य की सीमा 5 राज्यों से मिलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। देखिए झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग राज्य बना था। 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो 40 का सी ऑप्शन, विष्णु प्रयाग। तो धौली गंगा और अलकनंदा का संगम विष्णु प्रयाग में होता है। अलकनंदा और पिंडार का संगम स्थान कर्ण प्रयाग है। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थान रुद्रप्रयाग है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थान देवप्रयाग है। तो अलकनंदा और भागीरथी ये देवप्रयाग है संगम। अलकनंदा और मंदाकिनी इसका जो संगम है ये रुद्रप्रयाग है। अलकनंदा और पिंडार इसका संगम जो है कर्णप्रयाग है। ठीक है, क्या है? तो कर्णप्रयाग है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर जो है 41। उससे पहले देखिए कि भागीरथी और अलकनंदा नदी ये देवप्रयाग में मिलती हैं तथा यहीं गंगा नदी कहलाती हैं। 41 है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? 41 का बी, फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस 1941 में जर्मन गए थे और जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने दी फ्री इंडिया सेंट्रो का जो है गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसे जर्मनी एवं जापान का समर्थन प्राप्त था। अब चलिए देखते हैं 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं वार्षिक बैठक यानी COP28 का आयोजन किस देश में
किया जाएगा? तो 42 का बी संयुक्त अरब अमीरात। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं वार्षिक बैठक COP 28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। COP 27 सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2022 में मिस्र में किया जाएगा। COP 27 सम्मेलन के दौरान मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया गया था। 43 है कि निकासी सिद्धांत का शिल्पी और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका ए ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। तो निकासी सिद्धांत का शिल्पी और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। अब चलिए कुछ पुस्तक देखते हैं और उनके लेखक, जैसे दी रिवोल्यूशनरी, इसके लेखक है सचिंद्र नाथ सन्याल। मेरी कहानी, जवाहरलाल नेहरू। इंडिया फॉर इंडियंस, इसके लेखक है चित्तरंजन दास। गब्बारे खातिर, इसके लेखक है अबुल कलाम आज़ाद। सोम प्रकाश, इसके लेखक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए 44 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ? तो डी ऑप्शन, ठीक है, नमक सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक सत्याग्रह के साथ शुरू हुई है। नमक कानून के विरोध में महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को जो है अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी नामक समुद्री तट के लिए यात्रा प्रारंभ किया। 24 दिन के दौरान पैदल यात्रा के पश्चात दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को समुद्री जल से नमक बनाकर अंग्रेजी नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, अब देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही। क्वेश्चन नंबर 45, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध थे? तो 45 का सी कांग्रेस समाजवादी दल, यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो देखिए कांग्रेस समाजवादी दल का संबंध जयप्रकाश नारायण से है। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन मनाया जाता है। इसकी पत्नी का नाम प्रभावती गुप्त था, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी। 1999 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1965 में इन्हें रमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने हेतु आज़ाद दास्ता नामक संगठन भी बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? तो इसका सी ऑप्शन, यानी ए और बी, यानी ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन और लुगले फायर स्टेशन मिजोरम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि कौन एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? तो 47 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी दिल्ली। ठीक है, तो देखिए दिल्ली जो है ये सब क्षेत्र के अनुसार ये सबसे बड़ा है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चलिए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली है और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हैं एवं न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है और न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश दमन और द्वीप हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में किस एक देश का सैन्य अड्डा है? तो 48 का होगा डी ऑप्शन, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हिंद महासागर के डियागो गार्सिया द्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका का सेना जो है हवाई अड्डा है। कर्क रेखा हिंद महासागर की उत्तरी सीमा है और इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। हिंद महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर जो है 2 हैं, एक तो लाल सागर और फारस की सागर है। ठीक है, हिंद महासागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। 49 है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका होगा सी ऑप्शन, यानी गिरिब्रज या राजगिरी। तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगिरी को वसुमित्र अथवा
कुशाग्रपुर के नाम पर जाना जाता था। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयीन ने की थी। शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक ने अपनी राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो 50 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी गया। क्या होगा? गया। 50 का जो होगा गया। ठीक है, 50 का राइट आंसर होगा गया। तो याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन गया में हुआ। 1922 में गया में जो है आयोजित अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन है। कांग्रेस के जो है सो गया अधिवेशन के अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास जी थे। ठीक है, अब चलिए देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में किया गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।